शेषमेशाजी ग्रंथ चल रहा है अपना, और सबसे पहला अधिकार जीव अधिकार चल रहा है इसके अंदर। बहुत सुंदर ग्रंथ है और सम्यक दर्शन देने वाला ही ग्रंथ है। जो जीव पढ़ ले सम्यक दर्शन उसको हो जाए। इसके अंदर गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 14 के बाद कलश नंबर अपना चलता है 11। इसके अंदर गाथा नंबर 14 पूरी होगी। बहुत सुंदर गाथा थी। जो पसदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अणमणियदम अविशेषम संयुतम तम शुद्धिणयम व्याणी। गाथा नंबर 14 अपनी होगी। इसका गाथा कलश नंबर 11 चल रहा है इसके ऊपर। नाहि विदिगति बलिस्पृष्ट भावादयोमी स्फुटमुपरितरन्तो प्रीत्ययत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योत मानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूय सम्यक्त स्वभावम्। सम्यक स्वभाव। श्लोकार्थ। जगत तम एव सम्यक्त स्वभावम अनुभवतु। जगत के प्राणियों, हे जगत के प्राणियों, जगत के प्राणियों में किसे कह रहे हैं कि जो जगत के प्राणी हैं, जितने भी हैं, जगत के प्राणी जितने भी भ्रम रहे हैं संसार के अंदर, सबको कह रहे हैं तुम क्या करो, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। किसका अनुभव करो? इस सम्यक स्वभाव का। स्वभाव कैसा है? स्वभाव सम्यक ही है। स्वभाव कहीं मिथ्या नहीं हुआ। तो स्वभाव कैसा? स्वभाव शुद्ध है, सम्यक है। लेकिन क्या करो? उसका अनुभव करो। हैं? देखो, एक होता द्रव्य, एक होती है पर्याय। यहाँ शाम को जो बात चलती है वो द्रव्य पर्याय को मिला के बात चलती है, प्रमाण के विषय की बात चलती है। तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये तुम छोड़ दो, ऐसा कर दो। लेकिन यहाँ जो बात चलती है, यहाँ चलते कहते हैं पर्यायों से भिन्न ज्ञायक है। सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। दो चीज़ होगी, सम्यक स्वभाव और अनुभव, दो चीज़ है कि नहीं? और पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, प्रमाण का विषय होने के बाद भी दोनों की दोनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। केला एक होने पर भी केले का छिलका और केला भिन्न भिन्न है। पर्याय द्रव्य से भिन्न है। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं कि भिन्न होने पर भी क्या समझाते हैं कि हे जीव, पर्याय में उस द्रव्य का अनुभव करो। भिन्न तो है, लेकिन वो पर्याय भी भिन्न रहेगी, तो भिन्न तो रहेगी रहेगी, लेकिन उस पर्याय को क्या समझाते हैं कि तू द्रव्य का अनुभव कर, तू द्रव्य का स्वभाव के सम्मुख जा, तो उसको अनुभव में ले, तो तेरा सम्यकपना है। नहीं तो ये मिथ्यात्व कहीं और नहीं होता। पर्यायों के अंदर मिथ्यात्व होता है, पर्यायों के अंदर सम्यक होता है। स्वभाव तो सदाकाल सम्यक रूप ही है। जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कि ऐसा नहीं तुम नहीं कर सकते, या तुम्हें अनुभव नहीं हो सकता। फिर हो सकता है, कर सकते हो तुम। तो जा करके उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कैसा है उस सम्यक स्वभाव? कि यत्र जहाँ अमी बद स्पष्ट भावादय, यह बद स्पष्टादि भाव, बद स्पष्ट आदि भाव में क्या मतलब हुआ इसका? बद स्पष्ट आदि भाव का, बद स्पष्ट आदि भाव का मतलब क्या है इसका? कि इस बद स्पष्ट जो 5 भाव बताए थे, आदि शब्द है ना इसके अंदर, आदि, बद स्पष्ट आदि। आदि माने आदि गए, बद स्पष्ट आदि भाव आया ना समझे शब्द? तो बद भावाद्य, हाँ, बद स्पष्ट, 5 भाव। बद स्पष्ट आदि माने, आदि माने जो 5 भाव बताए थे। बद स्पष्ट और बंधे हुए हैं, अन्य अन्य हैं, गुण विशेष होते हैं, वो सब बताए थे ना। तो बद स्पष्ट आदि भाव एत्य स्फुटम ऊपरी तरंते अपि, स्पष्टता उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। क्या होता है? उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, जैसे जल के ऊपर तेल तैरता है, हैं? ऐसे ही जितने भाव तो दिखते हैं ना, मैं बंध गया, मैं पिट गया, मैं रुल गया, मेरे राग देश हो गई, मुझे कषाय होगी, ये जितने भाव हैं, ये सब भाव है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहाँ रहते हैं वे सब? वे स्वभाव के ऊपर ऊपर तैरते हैं, स्वभाव के अंदर प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे वो होता है ना, काई कहाँ रहती है? जल के ऊपर रहती है कि अंदर रहती है? काई जल के अंदर रहती है, काई जल के ऊपर रहती है। जल में तो होती है, जल के ऊपर होती है।
हाँ ऊपर भी। टैट तो ऊपर है ना, टैट का आई ऊपर तैरती है। ऊपर तैरती है, पूरी पास में लंबी हो नहीं तो पानी के ऊपर जो तैरती नीचे नहीं बैठती, नीचे नहीं बैठती। एक बार क्या हुआ, वो बताया था, मेंढक थे बहुत सारे, और मेंढक क्या कर रहे थे, पानी के अंदर थे, ऊपर काई जमी हुई थी, और वह नीचे पैदा हो रहे, मर रहे, जी रहे, सब ये कर रहे, सब क्या समझ रहे भैया वहीं मर रहे, जी रहे, कि प्रकाश नाम की कुछ होता ही नहीं इसके अलावा, भैया अंधकार अंधकार है, सब और कुछ होता ही नहीं। एक दिन सारे मेंढक सो रहे थे, एक मेंढक जग रहा था, तो हवा चली, काई हटी, और काई हटते प्रकाश आया ऊपर से, तो उस मेंढक ने देख लिया प्रकाश। अब उस मेंढक को क्या लगा, भाई प्रकाश होता है, प्रकाश ऐसा होता है। और दोबारा हवा चली, वो तो बंद हो गया, लेकिन वो उसने क्या देख लिया, प्रकाश। बाकी मेंढक उठे, उसने बताया भैया प्रकाश होता है, अंधकार नहीं होता। तो बाकी मेंढक मानने तैयार नहीं हो गए कि नहीं भैया हम नहीं मानते, ये तो हाँ, ये जो दिख रहे हैं हम, ये सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। वो कहता है भैया प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, वो मानने तैयार नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं प्रकाश है भैया, प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, तो देख उसको, ये खाली अंधकार नहीं है। पर्याय का काम अलग और द्रव्य का काम अलग, पर्याय के लक्षण अलग, द्रव्य के लक्षण अलग। समझाया? पर्याय द्रव्य के अंदर बैठती नहीं है, ये पर्याय स्वभाव द्रव्य के अंदर बैठता नहीं है। द्रव्य त्रिकाल अखंड एक भिन्न है, और पर्याय बदलती भी है। दोनों कैसे एक हो जाएंगे, दोनों एक होते नहीं है। कैसी है स्पष्टता, उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, रहते उस स्वभाव के अंदर ही हैं। ये कहाँ रहते हैं, उस स्वभाव के अंदर रहने पर भी कहाँ बैठते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं। क्या लिखा, ऊपरी तरंत है। अब जितने विकार हैं, विभाव हैं, मोक्ष पर्याय भी स्वभाव के ऊपर तैरती है। ये आश्रव की, बंध की, संवर की, निर्जय की पर्याय जो हैं, ये कहाँ रहती हैं, ये स्वभाव के ऊपर रहती हैं। स्वभाव के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करती। ये स्वभाव कैसा है, स्वभाव तो कूटस्थ है, टंकोत्कीर्ण है, त्रिकालिक है। एक होता है त्रिकालिक, एक होता है तात्कालिक, दो चीज़ होती हैं। त्रिकालिक जो त्रिकाल का स्वभाव है, एक है, और तात्कालिक जो उसकी वर्तमान की पर्याय है। त्रिकालिक से तात्कालिक नहीं है, तात्कालिक से त्रिकालिक नहीं है, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव बिल्कुल शांत है भैया। प्रत्येक द्रव्य बिल्कुल शांत रूप परिणाम करता है। उसके अंदर आप स्वभाव के निकट जाकर बैठ कर देखोगे तो परिणाम नहीं है। अब ट्रेन गई, यहाँ से गई, स्टेशन पर घूम गई, 20 स्टेशन पर घूम गई, तो वास्तव में ट्रेन कहीं गई नहीं है। ट्रेन तो ट्रेन के अंदर है, पूरी जितनी गई थी उतनी आ गई वापस। गई कहाँ थी, कहीं गई ही नहीं थी। सूर्य गया फिर आ गया, कहीं सूर्य चला गया कहीं, सूर्य स्वभाव के निकट जाकर देखने पर बैठोगे देखोगे तो वो कहीं गया ही नहीं है, कुछ हुआ नहीं है उसके अंदर। वे सब पर्याय स्वभाव के ऊपर तैरती हैं। ये सब भाव जो हैं स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, ऐसे नहीं कहीं और होते हों, कहीं दीवार के हो जाते हों, कहीं किसी और के हो जाते हों, कहीं अन्य पुत्र हो जाते हों। रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जहाँ तू रहता है वहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा रहने पर भी तेरे से भिन्न है। पीपल होता है ना, पीपल, लाख लग जाती है उसको, लाख लगती है ना, तो लाख लगती है तो क्या होता है, पीपल को खाती है लाख, लेकिन पीपल के स्वभाव में से नहीं आती, बाहर से आती है। पीपल के स्वभाव में से लाख पैदा नहीं होती। और ये बद प्रसिद्ध भाव होते हैं, होने पर भी स्वभाव के अंदर प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करते, तथापि वे प्रतिष्ठा ना ही विदधति, उसमें प्रतिष्ठा को नहीं पाते। किसमें, स्वभाव के अंदर। क्यों, क्योंकि स्वभाव अलग है और पर्याय अलग हैं। दो स्वभाव हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव सदाकाल एक रहता है और पर्याय स्वभाव नित्य बदलता रहता है। यदि ना बदले तो पर्याय स्वभाव नहीं, बदल जाए तो द्रव्य स्वभाव नहीं। दोनों वस्तुएं अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, अनादिकाल से हो गया, कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। सिद्ध शिलाएँ पहुँच जाए तो वहाँ भी द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। सिद्ध शिला के अंदर भी वहाँ क्या है कि वहाँ भी द्रव्य जो है ना पर्याय प्रवेश नहीं करता, वो पर्याय जो है द्रव्य प्रवेश नहीं करती। ये सूर्य किरण आती हैं, इतनी किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, सूर्य किरण के साथ आ जाए तो कहना सब नष्ट हो जाएगा यहाँ, तो भाई सब जल फूक जाएगा यहाँ पर। सूर्य की किरण और किरण ना आए तो कि सूर्य को पता नहीं लगेगा यहाँ सूर्य है कि नहीं है। सूर्य तो किरण सूर्य की है, किरण सूर्य की होने के बाद भी किरण सूर्य नहीं है। समझ आया? आ गया। वो किरण उससे दूर रहती है, वो उससे किरण का स्वभाव अलग है। किरण आई है, आकर उसमें वापस नहीं आएगी, आकर आएगी अपना काम करेगी, खत्म।
फिर दूसरी नहीं आएगी, अपना काम करेगी, खत्म। तीसरी आएगी, अपना काम करेगी, खत्म। ये सूर्य है। सूर्य तो वैसा वैसे ही रहेगा। सूर्य में से किरण आ रही है, ये बात जरूर है, लेकिन सूर्य किरण में नहीं आ रहा। वो दूसरी बात, किरण निकलने से सूर्य को कुछ घट नहीं रहा। यदि किरण निकाल दी तो सूर्य कुछ घट गया, डेप्रेशन लग गया होगा उसके ऊपर, हरास हो गया होगा उसका कुछ। मेरी आवाज कुछ कम आ रही है, वहां से कम तो नहीं है? ये माइक थोड़ा सा, एक मिनट हो जाएगा। माइक ऊपर पड़े। अब आ रही है क्या? ये आवाज तो आ अब आ रही है? आवाज हाँ भाई है। अब तेज हुई है। हाँ, वो माइक का ही फर्क है सारा। ये क्या ना, ज़्यादा तो बोलन जाता, बोल थक गया तो ज़्यादा बोलन जाता, तो इसलिए माइक लगाया फिर कि थोड़ा सा ना आराम हो जाएगा इससे बोलने से। थकान होती है ना बोलने से एक्चुअली। अब ठीक आ रही होगी भाई? बहुत कम आ रही है अब तो। अभी तो कम आ रही है, अब ठीक आ रही है। अब बढ़िया है। चलो ऐसे पकड़ लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो क्या करें, अब बढ़िया हो। स्वभाव कि सूर्य की किरण निकली वहाँ से, तो सूर्य की किरण निकलने पर भी सूर्य साथ नहीं निकला साथ में उसके। सूर्य क्या करा, सूर्य भिन्न है और किरण जो है वो भिन्न है। वो किरण सूर्य की है, ये बात तो बराबर है, बिना सूर्य की किरण नहीं आती। लेकिन सूर्य में से किरण आने पर सूर्य किरण नहीं है, किरण सूर्य नहीं है। दोनों के स्वभाव कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। किरण आई है, ख़त्म हो जाएगी, फिर आएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर आएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्वभाव कभी भी कहीं ना जाएगा ना ख़त्म होगा। इतनी किरणें निकल गई, आज तक सूर्य के अंदर ह्रास नहीं हुआ, तो आज तक ह्रास नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा कि सूर्य के अंदर ह्रास हो सकता है? इसी तरह से वस्तु का स्वभाव है। हीरा है, हीरा है ना, हीरे के अंदर से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है प्रकाश, जहाँ प्रकाश होता है। लेकिन ऐसा प्रकाश देता रहे तो हीरा कैसा रहता है? हीरा क्या घट जाता है? हीरा तो घटता नहीं है, घट सकता भी नहीं है, दोनों ही बात है। अब ये वस्तुओं पर तो दृष्टि अपनी रहती है, बराबर समझ में आ जाता है, लेकिन अपने आत्म स्वभाव के बारे में ये बातें समझ में हमें नहीं आती। यदि ये बातें आत्म स्वभाव के बारे में समझ में आ जाएँ तो सारा समाधान हो जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाए इसका। क्या है? स्पष्टता उस स्वभाव के ऊपर तैरते मतलब उस स्वभाव में प्रतिष्ठा को नहीं पाते। प्रतिष्ठा ना ही विद्युतती, उसमें प्रतिष्ठा को नहीं पाते। कौन? ये बद स्पष्टादि भाव, जो 5 भाव थे, गुण भेद, पर्याय भेद, विकारी पर्याय, ये सब स्वभाव के अंदर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है। द्रव्य स्वभाव कैसा है? नित्य है और एक रूप है। और ये भाव कैसे हैं, ये पर्याय कैसी हैं? अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। दोनों स्वभाव में भिन्नता है। एक रूप अनेक रूप को कैसे मिल जाएगा? नित्य रूप बना अनित्य से कैसे मिल जाएगा? दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। पपीते का छिलका कहाँ रहता है? पपीते के साथ रहता है, पपीते के ऊपर रहता है। पपीते का छिलका कैसा है? कड़वा। और पपीता कैसा है? पपीता मीठा है एकदम। लेकिन दोनों के लक्षण नहीं मैच करते, रहते साथ हैं फिर ही मैच नहीं करते। जब तेरा पर्याय स्वभाव ही तेरे से मैच नहीं करता तो तेरे देह के स्वभाव तेरे से कैसे मैच कर जाएगा, जिस तो देह मानता है। यहाँ तो और सूक्ष्म बात करते हैं कि जो तेरे राग की पर्याय हैं वे तेरे से मैच नहीं करती, जो तेरी बंद की पर्याय हैं वे तेरे से मैच नहीं करती, जो तेरे समवाय निरीना मोक्ष की पर्याय हैं वे तेरे से मैच नहीं करती। अब ये खुलासा करने के लिए मोहम्मद चाहिए, ये समझने के लिए मोहम्मद चाहिए। नहीं तो अजी हाँ ऐसे होता होगा, हैं ये सब कर रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, हम सब साहु बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब बेकार हो गया। कुछ करेंगे ना इसको मतलब बैठ के, ये धर्म करे ना, मंदिर जाए ना, कुशल करे ना, और सब ऐसे शरीर की बातें करनी शुरू कर देगा। हैं ये प्रणाम मैं नहीं करता, कषाय मैं नहीं करता, तो अच्छा कहते हैं नहीं भैया कषाय तू नहीं करता, ये प्रणाम तू नहीं करता, ये प्रणाम तेरे नहीं है, तू इन परिणाम मात्र से भिन्न गायक है। क्यों? कि परिणाम आने वाला है, जाने वाला है, परिणाम आकर के चला जाएगा। लेकिन तू त्रिकाल अखंड चैतन्य सूर्य पिंड, ना कहीं आया है न कहीं जाएगा, ना खत्म हो सकता है, तू ऐसा है। क्या द्रव्य स्वभाव कैसा है? द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है। अरे भाव कैसे हैं? ये अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। और अगला शब्द क्या लिखा? पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही ऊपर रहती हैं। अब बदल जाए पर्याय बहुत सारी तो द्रव्य का बिगाड़ लेती हैं।
आदि द्रव्य के अंदर मति ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अवधि ज्ञान की पर्याय, मने परे ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय में तो जैसा द्रव्य है वैसे दिखाई देती है बिल्कुल। केवल ज्ञान की पर्याय मतलब पूरा द्रव्य स्वभाव दिखाई दे उसके अंदर, पूरा द्रव्य स्वभाव जैसा द्रव्य स्वभाव ऐसी ही पर्याय है। लेकिन ऐसी ही पर्याय होने पर वो पर्याय एक समय की है और द्रव्य त्रिकाल है। वो ऐसी लगती है कि द्रव्य जैसी, लेकिन द्रव्य जैसी लगने पर भी वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। अब ये बातें समझ में आती है, अनेकांत है। अब सब समस्याओं का समाधान कहाँ पर है? सब समस्याओं का समाधान एक अनेकांत के अंदर है। अनेकांत समझ जाए तो सारी समस्याओं का अंत हो जाए, और अनेकांत ना समझें तो समस्याओं का अंत कभी हो नहीं सकता। ये समझता रहेगा ये पर्याय बदलती हैं, मेरे परिणाम हो गए हैं, मेरे परिणाम खराब हो गए हैं, मेरे परिणाम अच्छे हो गए हैं, और ऐसे आप होता रहेगा। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही ऊपर तैरती हैं। आप इस दृष्टि से देखोगे तो पता लगेगा कि स्वभाव अलग काम कर रहा है और पर्याय अलग काम कर रही है। पर्याय मेरी होने पर भी पर्याय स्वभाव अलग है, मेरा पर्याय स्वभाव नहीं है। समन्ताद धोत्यमान है, यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। क्या बात लिखी? ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। सर्व अवस्थाओं में जितनी पर्याय बदले, कोई सी पर्याय हो, कैसी पर्याय हो, असंख्यात भेदों पर्यायों के, इस सर्व अवस्थाओं में कौन प्रकाशमान है? ये शुद्ध स्वभाव, सम्यक स्वभाव। ये स्वभाव हमेशा प्रकाशमान है। पैदा हुए थे जब अंगूठा चूस रहे थे, दूध पी रहे थे, उससे प्रकाशमान था कि नहीं था? तब भी था। बूढ़े हो गए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, कान काम नहीं कर रहे, बिल्कुल पड़ा बस बिस्तर पे और कुछ नहीं कर सकता, उससे स्वभाव प्रकाशमान है कि नहीं है? प्रकाशमान है। उससे भी एक स्वभाव प्रकाशमान है। सर्व अवस्थाओं में कौन प्रकाशमान है? कि समस्त अवस्थाओं में एक स्वभाव ही प्रकाशमान है, अन्य कोई प्रकाशमान नहीं है। अपगत मोहि भूय, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करें। यहाँ मोह का मतलब है दर्शन मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब अनुभव करो तो मिथ्या जाएगा। कहने की शैली क्या है कि शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो। शुद्ध स्वभाव का अनुभव होगा तो क्या होगा? ये मोह रहित हो जाएगा। मोह किस बात का है? इस बात का मोह है कि अपने को पर्याय देखता है। यदि ये पर्याय अपने को द्रव्य देख ले तो ये पर्याय द्रव्य के समान परिणाम करने लगती है, पर्याय के अनुभव में आ जाता है। और जब अनुभव में आता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य को नहीं समझाते कहीं भी, समझाते किसे हैं? पर्याय को समझाते हैं। द्रव्य को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि द्रव्य समझाया है, द्रव्य को समझाने की जरूरत कोई है ही नहीं। समझाते किसे हैं? पर्याय को समझाते हैं। कि भूल कहाँ है? भूल पर्याय के अंदर है। ये सब ये स्वभाव में नहीं बैठता, ऊपर तैरता है, ऐसा होता है, किसे समझा रहे? पर्याय को समझा रहे। ये पर्याय तो देख तेरे स्वभाव को, तेरा स्वभाव देख तुझे आनंद होगा। और दुख किसे हो रहा है? तुझे दुख हो रहा है। द्रव्य को तो ना दुख होता ना सुख होता, द्रव्य में कुछ नहीं होता। द्रव्य तो कूटस्थ एक अखंड ज्ञायक है, द्रव्य के अंदर परिणाम नहीं होते। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करें, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी ज्ञान जहाँ तक रहता है, जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक अनुभव यथार्थ हो ही नहीं सकता। जब तक तेरी पर्याय दृष्टि रहेगी, जब तक पर्यायों पर देखता रहेगा, तब तक तुझे अनुभव यथार्थ नहीं होगा। मिथ्या चलता रहेगा, ज्ञान चलता रहेगा तेरा। और जहाँ दृष्टि में द्रव्य आएगा तो समस्त परिणाम चलेंगे, नहीं चलेंगे ऐसा नहीं, ज्ञान में आएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बोलेगा? ये परिणाम मेरे नहीं है। परिणाम मात्र से भिन्न में कौन हूँ? परिणाम मात्र से भिन्न में तो ज्ञायक हूँ। हाँ, एक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, उसकी दृष्टि से ही बस कोई बहुत ज़्यादा स्वाध्याय नहीं है। मैं आत्मा हूँ, बस इतना स्वाध्याय काफ़ी है। इतना स्वाध्याय संवेदन काफ़ी है। मैं आत्मा हूँ। पहले क्या मानता था मैं आपको? मैं शरीर हूँ। अब क्या श्रद्धा के अंदर क्या माना? मैं आत्मा हूँ। ऐसा आत्मा मानते ही स्वाध्याय पूरा। इससे फालतू का स्वाध्याय नहीं है। लेकिन वो क्या है कि जीव का मोह का भाई रहता है ना, तो उस अभ्यास भी चाहिए, उसको बल भी पकड़ देना पड़ता है, तो बारंबार पड़ता है। लेकिन बात क्या पड़ता है बारंबार? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा पढ़ने से, सुनने से मोह मंद पड़ता है, जीव को शुद्ध स्वभाव का अनुभव होता है, और अनुभव होने से उसको मोक्ष होता है। ये प्रकृति भी है, और जीव शुद्ध अखंड रहता है, ये प्रकृति भी है। आज तक कुछ बिगड़ा नहीं है। जो पर्याय के अंदर जो कहता है ना अनुभव करो, ये भी शुद्धने का व्यवहार है। क्या कहो भाई? पर्याय में अनुभव करो, ये शुद्धने का व्यवहार है।
क्योंकि शुद्ध ने तो आत्मा एक अखंड है, या तो और उस आत्मा को अनुभव करो तो व्यवहार हो जाता है, इतना कहती है। क्योंकि उस शुद्ध अखंड ज्ञाय के अंदर व्यवहार नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव कहते क्या बात आ गई, पर्याय आ गई। जब का अनुभव करो तो अनुभव करो द्रव्य थोड़ा कह रहे, किसे कह रहे, पर्याय को कह रहे। और जहाँ पर्याय को समझाया तो वहीं व्यवहार खड़ा हो गया। और जहाँ ये का तो अखंड है, ज्ञायक है, शब्द जो हैं ये भी व्यवहार है, क्योंकि उस अखंड ज्ञायक स्वभाव के अंदर शब्द नहीं है, और उस अखंड ज्ञायक को समझाने के लिए शब्द नहीं है। वो जो अखंड ज्ञायक स्वभाव है उसके अंदर शब्द की जरूरत नहीं है, शब्दातीत है, वो अव्यक्त है आत्मा। उसको समझाया जा रहा शब्दों में, अव्यक्त है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, तो सब क्या हो गया, सारा व्यवहार। भले ही निश्चय न उसे अपने आप को निश्चय न कहे तो भी ऐसा कहने पर वो निश्चय नहीं है, वो व्यवहार न है। क्योंकि वस्तु के अंदर तो न लगता ही नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। भावार्थ यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध न के विषयभूत रूप आत्मा का अनुभव करो। जो शुद्ध न का विषयभूत आत्मा है, हे जगत जन, उसका तुम अनुभव करो, उसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, हैं ऐसा। अब कल मैंने 2-3 चीज़ें भेजी थी कलश के बारे में, इसकी एक तो से वो भेजा था, एक सेकंड खोल दे। समय सा नाटक है इसके अंदर, समय सा नाटक बहुत सुंदर, इसके अंदर दोहा वो है समैया, वो पढ़ लेते हैं। सदगुरु कहे भव्य जीवनी सो तो रहु तुरत मोह की जेल, समकित रूप गहो अपनो गुण करहूँ शुद्ध अनुभव को खेल, उदगल पिंड भाव रागादिक इनसो नाही हमारो मेल, ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन जैसे भिन्न तो अरु तेल। ये विशेषार्थ पढ़ लो नीचे, इसका जो विशेषार्थ है वो पढ़ दो। जीव के लिए ये शब्दार्थ, हाँ पढ़ दो। सदगुरु कहे भव्य जीव निसो, सदगुरु भव्य जीवों से कहते हैं तोरहु तुरंत मोह की जेल। अच्छा, तुरंत शुद्ध अनुभव, तुरंत सो नाही तुम्हारो मेल, इनसे तुम्हारा मेल नहीं है। ए जड़ प्रकट गुप्त तुम चेतन, यह तो प्रकट जड़ है, तुम चेतन स्वरूप अदृश्य हो, जैसे भिन्न तोय अरु तेल, जिस प्रकार जल और तेल भिन्न भिन्न है। विशेषार्थ जीव के लिए हितकारी उपदेश देते हुए कवि और कहते हैं कि हे भव्य जीवो, सदगुरु कहते हैं कि तुम तुरंत मोह की जेल को तोड़ दो, अर्थात मोह के इन बंधनों को जिनसे तुमने संसार, शरीर और बहुओं को अपना मान रखा है, उसे शीघ्र तोड़ दो और अपने गुणों को ग्रहण करो, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। तुम अनंत गुणों के धनी हो, क्यों पर से ममत का अपराध कर के मोह की जेल में बंद हो। हे आत्मन, सम्यक स्वरूप अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करो और आनंद की मस्ती में मगन रहो, मगन हो जाओ। सदगुरु भव्य जीव से कहते हैं, एक तो सदगुरु हैं, वो किससे कह रहे हैं, भव्य जीव से कह रहे हैं कि तुम मोह के बंध को शीघ्र तोड़ दो और अपने सम्यक स्वरूप को ग्रहण करो, आत्मा की अनुभूति करो। और जो राग द्वेष आदि भाव है इनमें तुम्हारा मेल नहीं है, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है और ये राग स्वभाव है। राग स्वभाव और ज्ञान स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों की मैचिंग नहीं बैठती। राग स्वभाव की मैचिंग बाहर से बैठती है और ज्ञान स्वभाव की मैचिंग अंदर से बैठती है। तो ज्ञान का पिंड है, तू प्रकाश का गोला है, तू अंधकार नहीं है, तू अंधकार रूप नहीं है। कमरे में बैठ के मत देख, अपने खुले में देख कैसा है क्या है। एक काल कोठरी होती है, काल कोठरी क्या होती है पता? काल कोठरी होती है, मतलब जिसमें अंधेरा होता है, उसमें उसको रखते हैं, उसको बंद कर देते हैं काल कोठरी के अंदर। हाँ, अंधेरा होता है, उसमें कोई भी प्रकाश नहीं आता। हाँ, ऐसे ही क्या है कि जैसे ऑफिस होते हैं ना, आजकल ऑफिस में सुबह घुस जाते हैं 9 बजे और अंदर क्या है, लाइट जल रही है और एसी चल रहा है, बाहर अब बारिश हो रही है, हवा चल रही है, कुछ कोई मतलब नहीं है उसको, वो भी काल कोठरी है। बिल्कुल पता नहीं लगता, ये भी काल कोठरी है। अब विटामिन डी कम होगा, B12 कम हो जाएंगे, सारे शरीर के अंदर कम हो जाएंगे। जो बैठा तो है प्रकाश के अंदर है वहाँ तो लाइट, लेकिन सारे दिन लाइट के अंदर वहीं पड़े रहते हैं ऑफिस के अंदर, और बाहर की लाइट धूप से मतलब ही नहीं है, तो सारा शरीर खराब हो जाता है। वो भी काल कोठरी है।
वहाँ पे बस उसको बेभान हो जाता है जी, नशे में हो जाता है वहाँ भी, उसको समझ में नहीं आती कुछ भी। जब तक नेचर से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारे शरीर में खराब होने से कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं सकता, शरीर को ना परिणामों को। तो ये तो वो शरीर काल कोठरी, परिणामों की भी काल कोठरी है। परिणाम की काल कोठरी कौन सी है कि परिणामों की काल कोठरी ये है कि परिणाम में के अंदर देह को अपना मानना, भोग को अपना मानना, राग द्वेष में लगे रहना, ये परिणाम की काल कोठरी है। सारे दिन देह में मगन है, देह में मगन, ये अपने चैतन्य स्वरूप को ना देख करके इस देह में मगन रहना, परिणाम में मगन रहना, राग में मगन रहना, ये परिणाम की जेल है, परिणाम काल कोठरी है। ये दिखता ही नहीं है, चैतन्य सूर्य बाहर, काल कोठरी बंद कर दिया उसको ले जा करके। यार ये बात ना बार बार समझ में नहीं आती, बस सुनता तो वही मैं। जीव के लिए हितकारी उपदेश करते हुए कहते हैं, हे भव्य जीवो, सदगुरु कहें तुम मोह की जेल तोड़ दो, मोह के बंधनों से मुक्त होकर संसार शरीर भोग को अपना मान रखा है और शीघ्र तोड़ दो और अपने गुणों को ग्रहण करो, चैतन्य गुणों को ग्रहण करो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, तुम अनंत गुणों के धनी हो, पर में मौत का अपराध करके मोह की जेल में बंद हो रहे हो। हे आत्मन, सम्यक स्वरूप अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करो और आनंद की मस्ती में मगन हो जाओ। कौन कह रहे हैं बात? ये आचार्य देव भैया करुणा करके बात कहते हैं अनुभव के बल से अपने हैं। एक तो कलशा इसका कविता है, एक इसके अंदर और आया, कल भेजा था मैंने इसको आपको। ये है जो राजमल जी पांडे जी की टीका है, पढ़ लो, इसका अर्थ पढ़ लो, बस इसका बाद क्लास खत्म कर देंगे। नहीं, हमें ये तो समझाओ, ये बार बार जो देह छोड़ने की बात कर रहे हो, तो 12वें गुण स्थान तक देह रहता है नहीं रहता? देह दृष्टि छोड़ो, देह तो रहेगा, देह तो अनंत को भी है, देह तो अनंत को भी है, 13वें स्थान में भी है, देह तो हाँ 13वें स्थान में भी है। देह दृष्टि छोड़ो, देह तो छोड़ ही नहीं सकता। हाँ देह छोड़ नहीं सकता, तो फिर देह को छोड़ने की बात कैसे होती है? देह छोड़ो माने देह दृष्टि छोड़ो, देह दृष्टि छोड़ो। नहीं, देह दृष्टि छोड़ दी, पर लेकिन सारी क्रियाएं होती तो देह से ही हैं। तो होने दो उसको, जो देह की क्रियाएं चलती हैं चल लेने दो। एक बढ़िया बात है कल स्वाध्याय में, एक बता रहे थे, कहने लगे जी हम यहाँ सब सुन रहे हैं, देखो पुण्य है तो सुन रहे हैं, पुण्य ना तो क्या है सुनते, यहाँ बैठे हुए हैं, पुण्य का प्रताप है कि नहीं है? सही बात है। पुण्य है जब सुन रहे हैं। कहने लगे भाई पुण्य है जब तो यहाँ हो, पुण्य ना होते तो सिद्ध में होते। ये पुण्य तुम्हारे कोई शोभा नहीं है, ये पुण्य तुम्हारा अपराध है, अपराध है, बंद है। हाँ ये पुण्य तुम्हारा अपराध है। हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल इलाज करा रहा है, जाकर मजा आ रहा है क्या वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर? अरे तो पुण्य पुण्य नहीं होगा तो पाप होगा, कुछ तो बंद होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पुण्य नहीं होगा पापों का जरूरी नहीं है, पुण्य नहीं होगा तो आत्मानुभव होगा, शुद्ध होगा। भाई ये इसकी ना गहराई समझ नहीं आ रही, पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं और रोज सुन भी रहे हैं। पढ़ो इसको, अब जब ये अर्थ पढ़ो इसका। जिस सीमा तक पहुंचना चाहिए, जो समझना चाहिए, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, ये समझ नहीं आ रहा। पहुँचोगे पहुँचोगे, जल्दी पहुँचोगे। कहाँ जल्दी पहुंचेंगे, तो समझ तो आ नहीं रहा। खंडवान, ये अर्थ पढ़ो इसका। ये खांडव्य सहित अर्थ। हाँ खंडानवे सही। जगत तमेव स्वभाव सम्यक अनुभवतुम, जगत सर्व जीवराशि समेव निश्चय से पूर्वोक्त स्वभावम शुद्ध जीवस्तु को सम्यक जैसी है वैसी अनुभवतु, प्रत्यक्ष पने से संवेदन रूप अस्वादो, कैसी होकर अस्वादे, अपगत मोहि भूय, अवगत मोहि भुए, अवगत चली गई, मोहि भुए शरीरादि पर द्रव्य संबंधी एकत्व बुद्धि जिसकी ऐसी होकर भावार्थ इस प्रकार है कि संसारी जीव को संसार में बसते हुए अनंत काल गया। शरीरादि पर द्रव्य स्वभाव था, परंतु यह जीव अपना है, अपना ही जानकर प्रवृत्त हुआ, सो सभी ये विपरीत बुद्धि छूटती है, तभी यह जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने योग्य होता है। कैसा है शुद्ध स्वरूप? समानतात धोतमानम, समानतात सब प्रकार से, धोतमानम प्रकाशमान है। भावार्थ इस प्रकार की अनुभव गोचर होने पर कुछ भ्रांति नहीं रहती। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जीव को तो शुद्ध
स्वरूप कहा और वह ऐसा ही है, परंतु राग देश मोह रूप परिणामों को अपना सुख अथवा सुख दुख आदि रूप परिणामों को कौन करता है, कौन भोगता है? उत्तर इस प्रकार है कि इन परिणामों को करे तो जीव करता है और जीव भोगता है, परंतु यह परिणति एक मिनट, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है अभी। हाँ, विभाव रूप है, उपाधि रूप है। विभाव रूप है, उपाधि रूप है। इस कारण निज स्वरूप विचारने पर यह जीव स्वरूप नहीं है ऐसा कहा जाता है। कैसा है शुद्ध स्वरूप? यत्र अभी बद्ध स्पष्ट भावादय प्रतिष्ठाम नाही विद्यति। यत्र जिस शुद्ध स्वरूप आत्मा में अभी विद्यमान बद्ध अशुद्ध रागादि भाव स्पष्ट परस्पर विपिंड रूप एक क्षेत्रवागा और भावाध्याय आदि शब्द से गृहित अन्य भाव, अन्यति भाव, विशेष भाव, संयुक्त भाव इत्यादि जो विभाव परिणाम है, वह समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठाम शोभा को ना ही विबदती नहीं धारण करते हैं। नर नारक तिर्यंच देव पर्याय रूप भाव का अन्य भाव है। असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच विस्तार रूप परिणमन का नाम अनियत भाव है। दर्शन ज्ञान और चरित्र रूप भेद का कथन नाम विशेष भाव है। रागादि उपाधि सहित का नाम संयुक्त भाव है। भावार्थ इस प्रकार है कि बद्ध स्पष्ट अन्यत सहित का नाम संयुक्त भाव है। भावार्थ इस प्रकार है कि बद्ध स्पष्ट अन्यत विशेष संयुक्त ऐसे जो 6 विभाव परिणाम है, वे समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर जीव के नहीं है। कैसे हैं बद्ध स्पष्ट आदि विभाव? क्या स्फुटम प्रकट रूप से अत्यपि उत्पन्न होते हुए विद्यमान ही हैं, तथापि ऊपरी तुरंत ऊपर रहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का ज्ञान गुण त्रिकाल गोचर है, उस प्रकार रागादि विभाव भाव जीव वस्तु में त्रिकाल गोचर नहीं है। यद्यपि संसार अवस्था में विद्यमान ही है, तथापि मोक्ष अवस्था में सर्वथा नहीं है। इसलिए ऐसा निश्चय है कि रागादि जीव स्वरूप नहीं है। तर्क को सिद्ध करा कि रागादि स्वभाव जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव भिन्न है और रागादि स्वभाव भिन्न है, क्योंकि त्रिकाल नहीं है, हमेशा नहीं रहते। जब सिद्ध बनता है चले जाते हैं, तो चले जाते हैं इसका मतलब मेरे नहीं थे। जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरे साथ रहे वो त्रिकाल मेरा स्वभाव रहता है। और सिद्ध गति में पूरा त्रिकाल स्वभाव रहता है मेरा, तो वो मेरा साथी है। बाकी रागादि मेरे साथी नहीं है, पुण्य पाप मेरे साथी नहीं है। ठीक है जी, अब ऐसी बात होगी, अब बाकी चर्चा कल करते हैं।